हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे खाने की रसोई में। तो आज मैं आपके लिए एक कच्चे केले की नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चे से बड़ों को बहुत ही पसंद आएगी। एक नई ही रेसिपी है ये, तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर टेस्ट करें, एक बार अपने यहाँ बनाएं और 10 मिनट में बनकर तैयार होते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें। और एक नए डिफरेंट तरीके से मैंने ये रेसिपी बनाई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। और आगे हम आपके लिए नई नई रेसिपी लाएंगे, तो आप मुझे कमेंट भी करना कि आगे मैं आपके लिए क्या रेसिपी लाऊं। तो चलते हैं हम केले की रेसिपी बनाने। कच्चे केले हैं, आप जितने बनाएं कम या ज़्यादा आप उतने ले सकते हैं। तो इसको हमने छील लिया है, तो हमने चाकू की सहायता से इसे इस तरह से हमें छील लेना है पूरे केले को, कुछ इस तरह से। तो हम सारे केले इसी तरह छील लेते हैं। तो गाइस, ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम केले डाल देते हैं। केलों को हमने छील लिया है ये, और छीलने के बाद इन्हें हमने पानी में अच्छे से धो लिया है। इन्हें हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में हम जब फ्राई हो जाएंगे तब हम करते हैं। उसके बाद, इससे पहले अब हम जब तक ये फ्राई होते हैं हम आगे की तैयारियां कर लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो गाइस, हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये है 2 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा नींबू है ये आधे से थोड़ा कम, और ये हरा धनिया जिसको बारीक काट लिया है, और 1 प्याज बारीक कटी हुई, और 2 टमाटर बारीक कटे हुए। तो चलिए आगे के लिए चलते हैं, देखते हैं हमारे केले कैसे हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे केले कुछ इस तरह से फ्राई हो गए हैं। अभी हमें और फ्राई करने हैं। ये हम काट कर भी फ्राई कर सकते थे, लेकिन ये इस तरह से हमें फ्राई करने में ये हमारे केले थोड़े हेल्दी रहेंगे, सब्जी हमारी हेल्दी रहेगी और बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो चलिए आगे और हम काम करते हैं तब तक का बाकी। तो ये ले लिया है हमने पनीर, कोई ऐसा 100 ग्राम सा पनीर है ये फ्रेंड्स। तो इसको हमने हाथों से इस तरह से मथ लिया है। ये भी हम केले की सब्जी में ही डालेंगे। एक बहुत ही अच्छी रेसिपी ये बनकर तैयार होती है, तो आप देखते रहिए। एक नई रेसिपी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारे केले अब फ्राई हो गए हैं फ्रेंड्स, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो केले हमारे कुछ इस तरह से फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अब हमारे केले ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम कस लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से कसे हुए आएंगे ये केले हमारे फ्रेंड्स। ऐसे हमारे केले कसकर तैयार हो जाते हैं। तो हम इन्हें सारे को कस लेंगे। अब अभी हल्के हल्के गर्म हैं, तो हो नहीं रहे हैं, तो आप ठंडा होकर ही कसें, हाथ जलते हैं वरना। तो देखिए हमें इस तरह से सारे केले कस लेने हैं। तो केले हमने कस लिए हैं, कुछ इस तरह से केले कसकर हमारे तैयार हो गए हैं। तो ऑयल ले लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद में अब इसमें हम ये जो प्याज बारीक बारीक काटा था इसको डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम भून। तो हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। हमें ज़्यादा ब्राउन की नहीं करनी है, हल्की सी ही करनी है। और इसके साथ ही अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। ये भी हमें गलने तक पकाने हैं। हमारे टमाटर अभी फ्राई हो रहे हैं, तब तक ये गल नहीं जाते, जब तक हम इन्हें पकाते रहेंगे। और इसके साथ ही अब ये कटी हुई हरी मिर्च हम इसमें डाल देते हैं। जो हमने बारीक हरी मिर्च काटी थी ये भी हम इसी में डाल देते हैं। टमाटर गलने तक हम करेंगे। और अब इसके साथ हम इसमें नमक डाल देते हैं थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, ताकि टमाटर जल्दी गल जाएं। टमाटर गल चुके हैं, तो इसी के साथ ही अब इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। तो पहले हम आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, और ये है काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा गरम मसाला। नमक हमने पहले ही डाल दिया था। तो इन्हें हम मिलाकर थोड़ी देर पका लेते हैं, ताकि हमारे मसाले कच्चे ना रहें। तो थोड़ी देर हम मसाले भी पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जो केला कस कर रखा था वो इसमें डाल देते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप इसे रोटी से, पूरी से, तंदूरी रोटी से, आप किसी से भी इसे खाइए। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, मतलब भुजिया है ये केले की। इसे हम भुजिया ही बोलेंगे एक तरह से। ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो इसी के साथ अब हमने जो ये पनीर कसा था वो भी हम इसी में ही डाल देते हैं। थोड़ा सा पनीर हम बचा लेंगे, तो इसमें से हम आधा पनीर डाल देते हैं।
एक बार बना के ज़रूर खाना, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है और बड़ों को तो आएगी ही आएगी। लेकिन बच्चे भी कभी मना करते हैं कि हमें केले की नहीं खानी, कि हमें उसकी नहीं खानी। तो ऐसे अलग अलग तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। तो इसी के साथ ही हम ऊपर से अब इसके ये हरा धनिया डाल देते हैं, जो हमने हरा धनिया काटा था, और थोड़ा सा धनिया हम बचा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी भुजिया बनकर तैयार है। तो कितनी अच्छी भुजिया बनकर तैयार हुई है, एक नई तरह की, और जो कभी आपने ना देखी होगी ना कभी खाई होगी। तो ये ज़रूर बनाएं, एक बार ट्राई करें। बहुत ही नई रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। तो अगर मेरी भुजिया ज़रा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी ऐसे ही लाती रहूँ। तो इसे हम थोड़ी देर और फ्राई कर लेते हैं। तो हमारी केले की भुजिया बनकर तैयार हो गई है। इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। हींग हमें बाद में ही डालनी है ताकि खुशबू बरकरार रहे। और अब हमें जो हमने नींबू रखा हुआ था वो नींबू का रस इसमें अब हम डाल देते हैं। तो ज़्यादा नींबू हमें नहीं डालना है, मैंने आधे से भी कम नींबू लिया था, वही मैंने इसमें डाला है। तो हमारी भुजिया केले की अब बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसे रोटियों के साथ खाने के लिए तैयार हो जाइए और बताइए मुझे कि मेरी भुजिया कैसी लगी आपको। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप भी इस तरह से भुजिया केले की बनाते हैं। तो गैस अब हमने बंद कर दिया, हमारी भुजिया बन चुकी है। तो हम एक बाउल में अब इसे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी भुजिया बनकर तैयार हो गई है। ऊपर गार्निश के लिए अब हम इसमें थोड़ा सा पनीर डाल देते हैं, जो हमने बचा कर रखा था। तो हमारी भुजिया देखने में और भी अच्छी लगेगी और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। तो ये खाने के लिए हो गई है तैयार। और जो हमने थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ बचाया था उसको हम ऊपर से डाल देते हैं। तो देखिए हमारी भुजिया कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी ही नई नई रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊँ और आप इसे देखते रहें। तो देखिए हमारी भुजिया कितनी अच्छी है। तो हमारी भुजिया कुछ ऐसी बनकर हो गई है तैयार। तो फ्रेंड्स, मुझे आप कमेंट करके बताना कि मेरी भुजिया आपको कैसी लगी। तो आगे फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।